श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उदवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमामभागं। पाणोमाशायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। धरे नाम गुरु हृदय विचारी धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृपतम सुतचारी। मुनिधन जन सरबस शिव प्राणा मुनिधन जन सरबस शिव प्राणा। बालके निरसते सुख माना बारहिते निज हित पति जानी। बारहिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनय भाई भरत शत्रुघ्न दोन भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी श्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरकहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा चार्यो शील रूप गुण धामा। तदपि अधकि सुख सागर रामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सुचत किरण मनोहर हासा। कबहु उचंग कबहु बर पलना कबहु उचंग कबहु बर पलना। मातु दुलारय कहे प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्मा निरंजना निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार करके चारों भाइयों के नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात प्रातपर भगवान है, जो मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमस बालीला के रस में सुख माना है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी से कि आपके ये चारों बच्चे साक्षात प्रातपर भगवान हैं। और ये क्या है, मुनियों की धन संपत्ति है,
शिव जी के प्राण हैं और भक्तों के तो सर्वस्व ही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। राम माता है, राम पिता है, राम स्वामी है, राम जी सखा है, दयामय राम जी है, दयामय राम जी ही मेरे सर्वस्व है। उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। राम जी भक्तों के सर्वस्व है। जब जब परमात्मा एक से दो, परमात्मा एक है, जब परमात्मा एक से दो बनना चाहते हैं अर्थात प्रभु लीला करना चाहते हैं, तब परमात्मा अपने साथ तीन शक्तियों को लेके आते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर होते हैं। इन तीनों के साथ इन तीनों की शक्तियाँ होती है, बिना शक्ति के ये निष्क्रिय है। जब जब परमात्मा इस धराधाम पे आते हैं, जब जब परमात्मा प्रकट होते हैं, वो तीनों को अपने साथ लेके आते हैं। जब राम जी आए थे तो ये भी तीनों को साथ लेके आए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा शत्रुघ्न जी है, विष्णु भरत जी है। विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वह विष्णु है। और शंकर कौन है? शंकर शेषनाग, लक्ष्मण शंकर। और राम जी साक्षात परब्रह्म है। राम जी परब्रह्म परमात्मा है और इनकी तीन शक्तियाँ, जैसे आप गॉड भी इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉय। ये तीनों शक्तियों को प्रभु साथ लेके आते हैं और भक्तों के प्रेम से सगुण रूप में लीला करते हैं। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके, बचपन से ही राम जी को अपना स्वामी जान करके लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रेम जोड़ लिया, प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति होगी। लक्ष्मण जी और राम जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं परम आनंदित हो रही है। शोभा की खान है दोनों जोड़ियाँ। राम जी श्याम है, श्यामल है, श्याम, और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, भरत जी श्याम वर्ण के हैं, शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के। दो जोड़ियाँ हैं। यह तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। प्रभु परम कृपालु है। उनकी मन को हरने वाली हंसी, राम जी की हंसी क्या है? मन को हरने वाली है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारी ललना कहकर दुलार करती है। जो प्रभु सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, अर्थात अखंड अनादि अगोचर अव्यक्त जो परमात्मा है, जो न किसी के पकड़ में आता न किसी के देखने में आता है। बिन पग चलो सुनो बिन काना, जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है और बिना त्वचा के स्पर्श कर रहा है, वो परमात्मा भक्ति और प्रेम के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। वही परमात्मा जिनको पकड़ पाना मुश्किल है, जिनका आदि अंत किसी को पता नहीं है, सब नीति कह के रह जाते हैं, वही परमात्मा प्रेम और भक्ति भाव के बस माँ कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिन उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरि,
यह हरिनक अति शोभा रोरी। उर मनिहार पद की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुय दुय दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अत प्रिय मधुर तोतरे बोला। किंचन कांच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु पहिराई। जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप स कही नहीं कहीं श्रुति शेषा। रूप स कही नहीं कहीं श्रुति शेषा। सो जानय सपने हूँ जही देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सियावर रामचंद्र की जय। उनके नीले कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। प्रभु के कम शरीर में करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्त्र हो गए हो। चरण तलों में भगवान श्री राम जी के चरणों के तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुरों की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल प्रभु की भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह। जब भृगु जी ने प्रभु श्री राम जी के वक्ष स्थल पर पैर से मारा था, वो चिन्ह देखते ही, उन चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु जी के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ प्रभु का कैसे है? शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित, और टोडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छारी, असंख्य, कोई गिनती नहीं, अनगिनत कामदेव की छटा उनके मुख में छारी है। 2 सुंदर दतुलिया है प्रभु श्री राम जी, आपकी 2 दांत, 2 ही दांत आ रखे हैं प्रभु के। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर प्रभु के गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले उनके प्रभु श्री राम जी के वाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया है। शरीर पर पीली झगलियाँ पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज है, मोह से परे हैं तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। जो परमात्मा क्या है? सुख के सागर है, मोह से परे है, ज्ञान और वाणी इंद्रियों से अतीत है। वही परमात्मा भक्ति प्रेम के बस दशरथ जी और कौशल्या जी के घर में, कौशल्या जी के यहाँ पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता। कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिनकी यह गति प्रगट भवानी,
तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कवन सकय भवबंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सो भय भाखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भृगुटि विलास नचावह ताहि, भृगुटि विलास नचावह ताहि। अस प्रभु छाड़ी भजय कहु काहि, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करिहै रघुराई, एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना। सकल नगर बसने सुख दीना, ले उछंग कबहु को हलरावे, ले उछंग कबहु कहलरावे। कबहु पालने गाली झुलावे, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बालीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान के चरणों में जब अयोध्यावासियों ने प्रीति जोड़ी होगी, दशरथ कौशल्या जी ने प्रीति जोड़ी होगी, तब प्रभु उनके घर में आकर के, उनके नगर में आकर के प्रेमवश बालीला करके उन्हें आनंद पहुंचा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर, प्रभु श्री राम जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कोई नहीं छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीव को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। ये सारे चराचर जीवों को माया ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए जीव भगवान के पास नहीं जाना चाहता है। प्रभु के पास जाने में उसे असावधानी है, प्रभु के पास जाना मुश्किल है। क्यों? माया उसको अपने वश में की हुई है। वही जीव प्रभु के पास जा सकता है जिसके ऊपर प्रभु की अहेतुक कृपा है, या जो प्रभु के ही सहारे है। जिसने अपने आप को प्रभु श्री राम से जोड़ दिया है, वही प्रभु श्री राम जी के पास जा सकता है। बाकी तो माया अपने वश में करके रखी हुई है। भगवान उस माया को, जो माया पूरे संसार को अपने वश में करके रखती है, भगवान उस माया को आग के भोग के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए? बताओ, और किसका भजन करें? पूरे संसार को माया नचाती है और माया प्रभु के भोग के इशारे से नाचती है। मन, वचन और कर्म से चतुराई चालाकी को छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा, श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। मन से, वचन से और कर्म से चतुराई को छोड़ करके जो मनुष्य भगवान श्री राम को भजेंगे, प्रभु जी उन पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बालगणा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया, समस्त अयोध्यावासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी श्री राम जी को गोद में बैठाती है, गोद में बैठा करके हिलाती डुलाती है, और कभी पालने में लिटा करके झुलाती है।
प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गे जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इहा उहा दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। इहा उहा दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। माँ कौशल्या ने पूजा इष्टदेव की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और सवई वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट श्री राम जी को इष्टदेव भगवान के चढ़ाए गए हुए प्रसाद को भोजन करते हुए देखा। माँ कौशल्या जब रसोई से वापस आती है पूजा के स्थान पर तो देखती है कि राम जी जिनको पालने में लिटा के आए थी, प्रभु श्री राम जी आकर के इष्टदेव भगवान के लिए रखा हुआ नैवेद्य प्रसाद को भोजन कर रहे हैं, उसका भोजन कर रहे हैं। माता डर गई कि मैं तो पालने में सुला के आई थी और यहाँ आकर के बैठ कर के प्रसाद खा रहा है। इस बात को देख कर के माता को डर हो गया। मैं तो बालक को सुला के आई थी और ये आकर के प्रसाद खा रहा है, इसको किसने यहाँ ला करके बैठा दिया। तो मैया जी पूजा स्थान में लौट करके जाती है तो देखती है कि वहाँ राम जी सोए हुए हैं। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। मैया डर गई, सोचती मैं तो राम जी को सुला के आई थी और ये आकर के मंदिर में प्रसाद खा रहा है। और पालने के पास जाती है तो वहाँ राम जी सो रहे हैं। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष प्रयोजन कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता को घबराई हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिए। प्रभु श्री राम जी ने सोचा माँ कौशल्या घबरा गई है, राम जी मधुर मुस्कान से हंस रहे हैं। प्रसाद खाते हुए प्रभु राम जी हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। प्रभु श्री राम जी हंसे, उसके बाद माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया है, जिसके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। राम जी के एक एक रोम में
करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड एक रूप में। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शिव जी होते हैं। उनके साथ उनकी शक्तियाँ होती है। एक ब्रह्मांड का अधिष्ठा देवता कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी। ठीक है। और राम जी के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक एक रोम कोप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अर्थात प्रभु विराट पुरुष है, न उनका आदि है न उनका मध्य है। प्रभु विराट पुरुष है, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शिव जी है। ये अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव को अलग मत समझ लेना आप। ठीक है। हर ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मा जी, विष्णु शिव, लेकिन अलग मत समझ। वही राम, वो श्री राम जी ही हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक शिव जी, एक विष्णु बन के आते हैं। ठीक है। जो अजन्मा है, अखंड अनादि अव्यक्त अगोचर ब्रह्म है, जिसका न आदि है न अंत है, वह परमात्मा जब जब ब्रह्मांड की रचना करते हैं तब तब वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बन के आते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी संसार की रचना करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव जी श्रृंगार करेंगे। तो ये रूप उनने मां कौशल्या को दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल क्रम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काहू, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर टाढ़ी, अति सभीत जोरे कर टाढ़ी, देखा जीवन चावहि जाही, देखा जीवन चावहि जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही, देखी भगति जो छोरहि ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणनी सिरुनावा, नयन मोदि चरणनी सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशुरूप खरारी, स्तुति करी न जय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, स्तुति करियन जय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि सबुझाई, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनिकत हूँ कहीं से सुन माई, यह जनिकत हूँ कहीं से सुन माई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार कौशल्या विनय करय कर जोर, अब जनिक बहु प्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रभु श्री राम जी ने मैया को अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और संभाव देखे। वे पदार्थ भी माता ने देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है।
माया भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कांप रही है, डर के खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर वही माँ कौशल्या ने मनुष्य को देखा, जीव को देखा जिसे माया नचा रही है। और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा रही है। मैया ने माया को देखा, वो क्या कर रही है, हाथ जोड़े प्रभु राम जी के आगे खड़ी है भयभीत होकर के। और जीव को देखा, माया जीव को नचा रही है। और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा करके प्रभु के चरणों से लगा दे रही है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद करके उनने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। आंखें बंद करके माँ कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर प्रणाम किया, सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बालक रूप हो गए। फिर राम जी बालक रूप में आ गए। माता प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना स्तुति करना चाह रही है पर कर नहीं पा रही है, क्योंकि मैया भयभीत हो गई। माँ कौशल्या डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। प्रभु श्री राम जी ने माता को कई प्रकार से समझाया, मैया आप मनु और शत्रुपा थे, आपने मेरे से वरदान मांगा था, पुत्र बन के आओ, मैं पुत्र बन के आया हो, इसमें आश्चर्य मत करो। और ये बात किसी को मत कहना कि मैंने अपने पुत्र का स्वरूप देखा, ये साक्षात परमात्मा है, ये बात किसी को मत कहना। और पुत्र का ही भाव मेरे ऊपर रखना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी से विनय कर रहे कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, सिर्फ पुत्र का भाव मेरे मन में हो और आपकी बाल लीलाओं में ही मैं आनंद मानूं। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा, मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली है पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली है पराई, निगम नेति शिव अनंत न पावा, निगम नेति शिव अनंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि जने धर नी हटि धावा, ताहि धरे जन नी हटि धावा।
धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुखा, दधियोदन लपटाय। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है। न उनको मन से जाना जा सकता है, न पाड़ी से और न कर्म से। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा उनको बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, अंत नहीं है कर कर वेद कहते हैं। और शिवजी जिनका अंत नहीं पाया, शिवजी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। जिन रामचंद्र जी को पकड़ पाना मुश्किल है, कोई उनको समझ नहीं पाया, कोई उनको जान नहीं पाया। सबने ये नेति इतना नहीं कह करके सब हाथ खड़े कर दिए। आज उन्हीं प्रभु को पकड़ने के लिए भक्ति भाव का प्रभाव देखो। भाववश माँ कौशल्या उनको पकड़ने के लिए जा रही है उन श्री राम जी को। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए प्रभु इधर उधर चले। माता उनको दौड़ कर पकड़ने जाती है और शरीर में धूल लपेटे हुए आए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष समोश्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब प्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पद यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिहरहि सब भाई, थकित होय सब लोग लुगाई। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरुबार। प्राण होते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है।
जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े समय में ही उनको सब विद्याएं आ गई। जो विद्यार्थी विद्या में निपुण नहीं है, अर्थात जिसमें अल्प बुद्धि है, जिसमें विद्या नहीं आ रही है, तो वो इस चौपाई का पाठ करके उसके बाद 3 बार श्री राम जय राम बोलता है तो उसकी बुद्धि तेज होती है। वो चौपाई क्या है? भी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बीत्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बीत्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का पाठ करो जितनी बार हो सके, 9 बार, 21 बार, 11 बार, 108 बार। उसके बाद श्री राम जय राम 3 बार कहना है। तो जो अल्प बुद्धि है उसमें विद्या आ जाएगी, क्योंकि ये श्री राम जी के विद्या अर्जन के समय की चौपाई है। प्रभु श्री राम जी गुरु के घर जाकर के विद्या का अर्जन कर रहे हैं। और प्रभु राम जी को अल्पकाल विद्या सब है, अल्पकाल में सारी विद्याएं आ जाती है। चारों वेद जिनके सांभाविक श्वास है, चारों वेद जिनके श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय और गुणशील में बड़े निपुण हैं। विद्या क्या देती है? विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। जो विद्यावान होता है उसमें विनय, निपुण और गुण और शील, विनय, गुण और शील, ये 3 चीजें विद्या देती है। और राम जी सहित चारों भाइयों में विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला। विनय थी, विनय, गुण और शील थे। वे सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते थे। हाथों में वाड़ और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर सने से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात एक जगह टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को भगवान कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर पीने लगते हैं। बंधु सका संग ले ही बोलाई, बंधु सका संग ले ही बोलाई, बन मृग या नित खेल ही जाई, पावन मृग मारही जिय जानी, पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति निर्भय देखा वही हानि, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे, अनुज सका संग भोजन करही, अनुज सका संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई,
वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समुझाई। प्राप्त काल उठि के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षय मन राजा। व्यापक अकल अनीह अजा, निर्गुण नाम नरो। व्यापक अकल अनीह अजा, निर्गुण नाम नरो। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार करते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखा के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राम जी वन में मृग का शिकार खेलने जाते हैं। अब दुनिया वाले ये मत सोच लेना कि हमने शिकार करें तो कौन सी वो कर रहे हैं। श्री राम जी ने भी तो शिकार किया था और राम जी क्या क्या शिकार करे वो ध्यान से पढ़ना है उसको, ठीक है। राम जी मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर दशरथ जी को दिखलाते हैं। मन में क्या सोच के मार रहे हैं? मन में पवित्र समझकर, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, ठीक है। और जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे कहाँ जा रहे हैं? वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। तुम जिन मृग को जो शिकार तुम करते ना वो तुम्हारे पेट में जाता है और विष्ठा बन के निकल जाता है। राम जी जिन मृगों को मार रहे हैं वो मृग देवलोक को जा रहे हैं। वो सारे मृग देवी देवता नाग किन्नर गंधर्व ये सब होते हैं। किसी कारणवश उनको मृग योनि या जानवर कोई भी योनि उनको मिली होती है और उनका उद्धार प्रभु श्री राम जी के हाथों होना होता है। इसलिए भी राम जी आए। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। जो भूलवर किसी को श्राप मिल जाता है उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए इसी धराधाम में आते हैं और राम जी आकर के उनको मारते हैं और अपने परम धाम में भेजते हैं। समझ गए? इसका मतलब राम जी मार रहे हैं मतलब उनको अपने धाम में भेज रहे हैं। उनका मुक्ति मोक्ष का परम पद का समय हो चुका होता है। उन्हीं को राम जी मार रहे हैं, सबको नहीं मारते। राम जी उन्हीं को मारते हैं जिनका समय हो चुका होता है और जिन्हें परम धाम भेजना होता है। उनके पाप नष्ट हो चुके होते हैं। जिसको राम जी का बाण लग गया समझ लो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी है वो भगवान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण को सुन रहे हैं और फिर अपने छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भाई प्राप्त काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े हर्षित होंगे। जो मम्मी पापा अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे पक्का उठ करके अपने माँ बाप को गुरु को प्रणाम करेंगे। हम अपने बच्चों को रामायण महाभारत से दूर करते जा रहे हैं। कहाँ उनमें संस्कार आएंगे बताओ? पढ़ तो लेंगे, विद्या पढ़ लेंगे, बीटेक एमटेक पीएचडी सब कर लेंगे और नौकरी भी करेंगे, लेकिन वो विद्या नहीं है। विद्या तो विनय गुणशील, विद्या विनय गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय देती है, गुण देती है और शील देती है। जो पुत्र जो विद्यार्थी
विद्या प्राप्त करेगा उसमें ये 3 गुण आ ही जाएंगे। क्या गुण आएंगे? विद्या रहेंगे तो गुणवान होगा, शीलवान होगा और विनयी होगा, विनम्र होगा। जो बच्चा शीलवान होगा, गुणवान होगा और विनयी होगा, विनम्र होगा, वो है हमेशा सक्सेस होगा। और वो अपने माँ बाप को प्रणाम करने वाला, गुरुजनों को प्रणाम करने वाला होगा और सबका आदर करने वाला, मर्यादा में चलने वाला और प्रभु का प्रेमी बनेगा, प्रभु श्री राम का भक्त बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ कराना चाहिए, उन्हें सुनाना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चा विद्यावान होगा, गुणवान होगा, नीतिवान होगा, शीलवान होगा और समाज के लिए वरदान होगा। अभिशाप नहीं, और समाज के लिए वरदान बनेगा। वो देश के लिए, राज्य के लिए, संसार के लिए अपना बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। जो व्यापक निर्वयम इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, जो परमात्मा व्यापक है, अजन्मा है, कोई इसकी इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है तथा जिनका कोई नाम नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय।